वादी रोहा के अंदर पहुंच चुके हैं। वादी रोहा के अंदर ही डेरे रोहा है। डेर अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कुआं। रोहा इस इलाके का नाम है, इस वादी का नाम है। ये बहुत पुराना तारीखी कदीमी कुआं है। इस कुएं से 70 नबियों ने पानी पिया है। उसके बाद आका सल्लल्लाहु जब बदर के लिए जा रहे थे तो पहली मर्तबा इस कुएं पर तशरीफ लाए, यहाँ से पानी भी नौश फरमाया और इस कुएं के अंदर अपना लुआब मुबारक भी डाला और साथ फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, वो भी यही रास्ता इख्तियार करके मक्का की तरफ जाएंगे, वो भी यहाँ से पानी पीकर मक्का के लिए रवाना होंगे। उसके बाद हज्जाज किराम इस कुएं के पानी की तासीर के बारे में कहा जाता है किडनी के लिए बहुत मुफीद है। अगर किसी को गुर्दों का मसला है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये पानी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे शिफा अता फरमाएंगे। तो आप सब हज़रात नीचे उतरेंगे, पानी लेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं से पानी भी नौश फरमाया और उस कुएं के अंदर अपना दुआब मुबारक भी डाला और साथ फरमाया उस कुएं के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा पानी बचाकर वापस कुएं में डाला और साथ फरमाया कि क़यामत तक आने वाला मेरा उम्मती मेरा बचा हुआ पानी पीता रहेगा। आबे ज़मज़म का पानी जो है वो जिस नीयत से पिया जाए वो नीयत पूरी होती है। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन पेट भरकर पिएगा, मुनाफिक अपनी प्यास बुझाएगा। आबे ज़मज़म का पानी जो है वो सारे पानियों का सरदार पानी है। मिसाल के तौर पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 मर्तबा फरिश्तों ने सीना मुबारक खोला, दिल मुबारक को निकाला और आबे ज़मज़म के साथ धोया। अगर पूरी रूए जमीन पर इससे अच्छा, इससे अफजल कोई और पानी होता तो फरिश्ते वो पानी लेकर आते, जिससे साबित हुआ कि आबे ज़मज़म से अफजल और कोई पानी नहीं है। उसके बाद हज्जाज किराम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक मक्का के अंदर हुदैबिया के मकाम पर एक कुआं है, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक है। उसके बाद तीसरा कुआं जो है मक्का में ही मस्जिद जुराना ताइफ का मिकात पड़ता है, वहां पर भी एक कुआं है, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है। उसके बाद ताइफ शहर के अंदर जहां पर अम्मा दाई हलीमा का घर है वहां पर भी एक कुआं है, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है। उसके बाद आप लोग मदीना मुनव्वरा आ जाएं, मस्जिद नबी के अंदर एक कुआं है, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है। उसके बाद जन्नतुल बकी के अंदर एक कुआं है, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है। और उसी कुएं के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों पर जादू करके पत्थर के नीचे रखा गया और कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें नाजिल हुई। अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ क्या मेरे महबूब एक एक आयत पढ़ते जाएं और इसकी गिरे खोलते जाएं, जिससे जादू का असर खत्म हो गया। उसके बाद आप लोग किबला रुख निकले मस्जिद बिलाल वाली साइड पर, तो सीधे हाथ की तरफ आती है मस्जिद उस्मान। मस्जिद उस्मान के पास 4 कुएं थे, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है। उसके बाद आप लोग मस्जिद कुबा गए होंगे, जो आलम इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी बनने से भी वो पहले की मस्जिद है। उस मस्जिद की तामीर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया है, खुद मजदूरी की है। वो उस जगह पर जाकर 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करने से मकबूल और मंजूर उम्रे का सवाब मिलता है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरा उम्रा आप अदा करते हैं, उसमें शक की कोई ना कोई गुंजाइश रह जाती है कि हो सकता है हमसे कोई अरकान सही से अदा ना हुआ हो, या हो सकता है हमसे कोई गलती ना हो गई हो, तो हम अजीजों क़ारिब को, यारों दोस्तों को बोलते हैं कि दुआ करो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। लेकिन मस्जिद कुबा के अंदर जाकर 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने से मकबूल और मंजूर उम्रे का सवाब मिलता है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद मस्जिद कुबा के अंदर एक कुआं है, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है। मस्जिद कुबा से थोड़ा सा फासले पर एक और कुआं है, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है। उसके बाद मस्जिद किबलतैन, 2 किबले वाली मस्जिद, वहां पर भी आप लोग गए होंगे, वहां पर भी एक कुआं है, उसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मुबारक है। और वही कुआं हजरत उस्मान गनी ने खरीद करके वक्फ किया था। उसके बाद आप लोग मस्जिद से 310 नंबर गेट से निकलेंगे तो सामने आ जाती है मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा से थोड़ा सा बिल्कुल सीधा निकलेंगे तो सामने एक अंडरपास आएगा। उस अंडरपास से निकलेंगे तो बिल्कुल सामने आ जाएगी तुर्की स्टेशन। तो तुर्की स्टेशन के पास वो तुर्की स्टेशन जो है अभी वो इमारत म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। उसमें सहाबा इकराम के दौर की चीजें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की चीजें पड़ी हुई हैं। आप सब जरा जरूर जाएं, उसकी जियारत करें। उसकी कोई टिकट नहीं है, कोई पैसा नहीं है।
اس کے بعد اسی ترکی اسٹیشن کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد سقیہ، اسے پیر سقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی ایک کنواں ہے، اس میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے، اور اسی جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تھے تو اسی جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کی ترتیب بنائی، بچوں کو واپس کیا، بوڑھوں کو واپس کیا، اور کنویں کے پیر پہ کھڑے ہو کر